नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 नवंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में लेवल 1 में बीएसटीसी और बीएड धारियों का विवाद लगता है एक दिन और देखने को मिल सकता है। आज जोधपुर हाईकोर्ट में इस मामले पर करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई होने के बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। आज हुई सुनवाई में जहां सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल फिजिकल रूप से उपस्थित हुए, तो वहीं पूरे 2.5 घंटे तक बीएसटीसी के अधिवक्ता विज्ञान शाह की ओर से पैरवी की गई। साथ ही एडवोकेट जनरल ने भी मामले में सरकार को रुख हाईकोर्ट में स्पष्ट किया। सरकार ने पेयजल कनेक्शन पर वाटर और सीवरेज चार्जेस माफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ता पानी के बकाया बिल चुकाने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए जलदाय विभाग ने आज से राजस्व अभियान की शुरुआत की है। इसमें उपभोक्ताओं से बकाया बिलों की वसूली की जाएगी। 15,000 लीटर तक पानी का मासिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को वाटर चार्ज और सीवरेज शुल्क माफ कर सरकार ने बड़ी राहत दी थी, लेकिन इसके बावजूद लाखों उपभोक्ता पानी का बिल जमा नहीं करवा रहे हैं। बालाजी महाराज देश को कोरोना महामारी से निजात दिलाएं। बालाजी में अटूट विश्वास है, हर काम उनकी कृपा से पूरे हुए हैं। ये बात कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कही है। गहलोत ने सोमवार दोपहर सिद्धपीठ सालासर पहुंचकर बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की। सुरक्षा को लेकर मंदिर में पुलिस के जवान तैनात थे। मंदिर परिसर के चारों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए। पुजारी परिवार के सदस्यों ने राज्यपाल का माला पहनाकर शॉल, दुपट्टा व बालाजी महाराज की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। जयपुर डिस्कॉम की ओर से की गई कार्यवाही में गंगापुर सिटी ब्लॉक बिजली चोरी मामले में अव्वल आया है। 2 दिन में यहां कुल बिजली चोरी के 27 मामले सामने आए। इसको लेकर अधिशासी अभियंता टीकाराम मीणा की ओर से गंगापुर सिटी, बामनवास और वजीरपुर उपखंड के 29 तकनीकी कर्मियों को चार्जशीट थमाई गई थी। चार्जशीट के विरोध में सोमवार दोपहर तीनों उपखंड के तकनीकी कर्मियों ने एक्सीएन ऑफिस में पहुंचकर विरोध जताया। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन और रिशफलिंग के बाद अब प्रदेश कांग्रेस संगठन में विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर में सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले अधिकांश नियुक्तियां कर दी जाएंगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिन दिल्ली दौरे पर रहेंगे। मंत्री पद छोड़ने के बाद वे पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। प्रदेश संगठन में होने जा रही नियुक्तियों में पार्टी के कई नाराज नेताओं, कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मेवाड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राजे मंगलवार से मेवाड़ की यात्रा पर होंगी। उनकी यात्रा को लेकर सोमवार को पूर्व मंत्री यूनुस खान आए और उन्होंने यहां पदाधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। उदयपुर में खान ने यहां पूर्व उपमहापौर महेंद्र सिंह शेखावत के साथ तैयारियों को लेकर चर्चा की। साथ ही उदयपुर के महापौर जीएस टाक के घर जाकर उनकी पत्नी के निधन पर संवेदना भी जताई। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल का कहना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला दिव्यांगों में 55% निरक्षर है। ये आंकड़ा कोविड-19 के बीच बढ़ गया है, क्योंकि कई लड़कियों के स्कूल छूट गए। अधिकांश परिवार बेरोजगारी के कारण शिक्षा को बनाए नहीं रख सके। दूसरी ओर केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है, जिसने बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। पोखरण कस्बे के ऐतिहासिक बालागढ़ फोर्ट में 3 दिन पूर्व तीसरी मंजिल पर चढ़े एक बैल को रविवार शाम 3 घंटे की मशक्कत कर नीचे उतारा गया। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व एक बैल फोर्ट की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया और एक कमरे में फंस गया। 3 दिनों से बैल भूखा प्यासा ही था। रविवार को सुबह फोर्ट के कर्मचारी तीसरी मंजिल पर गए तो यहाँ बैल को बैठे देखा। इस पर उन्होंने इसकी सूचना कस्बे के लोगों को दी। मौसम में ठंडक से हुए बदलाव से आम जनजीवन ही नहीं बल्कि मछिया जैविक उद्यान के पिंजरों में कैद वन्य जीवों की दिनचर्या भी बदलने लगी है। मौसम में आए बदलाव के मद्देनजर वन्य जीवों को सर्दी से बचाव के लिए वन विभाग ने भी इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। जंगल के राजा बब्बर शेर जीएस और आरटी, बाघ एंथोनी और बाघिन अंबिका एवं पैंथर सोनू तथा नाड़ा और बेड़ा को सर्दी से बचाव के लिए पिंजरों में पर्दे, बांस की टांटियां और रूम हीटर लगाए गए हैं। कार्तिक मास के समापन के साथ ही मार्गशीर्ष मास में जोधपुर शहर के कृष्ण मंदिरों और पुष्टि मार्गीय परंपरा के मंदिरों में ठाकुर जी की दिनचर्या में बदलाव किया गया है। मंदिरों में मंगला और शयन आरती के समय में बदलाव किया गया है। देवस्थान प्रबंधित व नियंत्रित मंदिरों सहित पुष्टि मार्गीय मंदिरों में की जाने वाली ठाकुर जी की नियमित सेवा के साथ ठाकुर जी के भोग, श्रृंगार, पोशाक तथा दर्शन के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार मंडल में गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा की नियुक्ति हुई। नियुक्ति के साथ पहले राजनीतिक बयान में रामकेश मीणा ने सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने आलाकमान को गुमराह किया। इसके चलते निर्दलीय और बीएसपी से आए विधायकों को मंत्रिमंडल में तरजीह नहीं मिला। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण के समय भी पायलट ने गुमराह करके हाईकमान से हमारे टिकट कटवाए थे। इसके बावजूद हमारे साथ ही बीएसपी या निर्दलीय लड़कर चुनाव जीते।
8वीं कक्षा के विद्यार्थी भी अब मेहनत नहीं करने पर फेल होंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में इसी सत्र से ये बदलाव होने की संभावना है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार का नोटिफिकेशन पहले से लागू हो गया है। इस सत्र में परीक्षा होने पर यह नोटिफिकेशन लागू होने की पूरी संभावना है। गौरतलब है कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान को केंद्र और राज्य सरकार ने अब गजट नोटिफिकेशन के जरिए बदल दिया है। इसके अनुसार अब 8वीं के विद्यार्थी फेल भी किए जा सकेंगे। जयपुर में पहली बार लपकों के खिलाफ पुलिस बेहद सख्त नजर आई है। 2 दिनों तक लगातार पुलिस ने लपकों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 3 दर्जन से भी ज्यादा लपकों को सलाखों के पीछे किया है। पर्यटन थाना पुलिस के साथ ही आमेर और ब्रह्मपुरी पुलिस ने ये गिरफ्तारियां की है। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने बताया कि वीकेंड पर जयपुर में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। फिलहाल पर्यटन सीजन जारी है और इसी कारण पर्यटन बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती के दिन तीनों कृषि कानून वापस लेकर पंजाब में भाजपा के कदम रखने और ताल ठोकने की शुरुआत कर दी है। पंजाबी भाजपाई अब तक मुंह लटकाए हुए थे कि लोगों के बीच जाकर बोले तो क्या बोले, और आज जैसे ही कृषि कानून वापस लिया, खुशी के मारे उन्होंने जो बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा कहते हुए ये राहत ली कि अब ताल ठोकने के दिन आ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में रविवार को कैबिनेट मंत्री का पद संभालने वाले भीलवाड़ा जिले के मांडल विधायक एवं भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट के पास करोड़ों की संपत्ति है। हालांकि पेशे से वो किसान हैं। मांडल विधानसभा सीट से वर्ष 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र पेश करने के दौरान उनकी तरफ से किए गए शपथ पत्र के अनुसार उनकी पत्नी की कुल संपत्ति 4 करोड़ 25 लाख रुपए है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।